हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपके 2 चैप्टर को कवर करा चुका हूं। गाइस, एनसीईआरटी से यदि कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा हो या आरएस अग्रवाल से कोई प्रैक्टिस कर रहा हो तो उसमें से मैंने आपको 2 चैप्टर तैयार करा दिए हैं। पहला जो चैप्टर था रियल नंबर को लेकर यानी नंबर सिस्टम, और दूसरा चैप्टर था पॉलिनोमियल, जिसमें आपको मैंने वेरियस टाइप के फैक्टराइजेशंस भी करने सिखाए। गाइस, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस की हमने पॉलिनोमियल के चैप्टरों में भी, यानी शुरू के 2 चैप्टर्स में हमने बहुत सारे पॉइंटों को डिस्कस किया। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है गाइस, इसको समझेंगे। और एक लेटेस्ट न्यूज आपके लिए गाइस, सिलेबस को आपके कुछ हद तक रिड्यूस किया गया है। आपके यहां पर 2 टर्म के एग्जाम कर दिए गए हैं, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड। अभी ये लेटेस्ट न्यूज है। जैसे इसका कोई सिलेबस होगा, अभी सीबीएसई ने अभी अपलोड किया था, कुछ समय के लिए कुछ एरर आ रही है, तो आफ्टर सम टाइम वो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 टर्म्स में पेपर होने 9 से 12 के। टर्म फर्स्ट में जो सिलेबस आएगा वो टर्म सेकेंड में सिलेबस नहीं आएगा। टर्म फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस आएगा इसके जल्द ही आपको ग्रुप पर मैसेज पहुंच दिया जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। देखिए चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है। टॉपिक में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्या लिखा हुआ है गाइस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में यदि मैं बात करूं लीनियर इक्वेशंस को, तो पहले तो समझूंगा मैं लीनियर का मीनिंग क्या होता है, कि लीनियर क्या होता है। यदि आपको याद हो, मैं पॉलिनोमियल के चैप्टर में बहुत सारी बातें डिटेल्स में समझाई थी आपको कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं 2 टर्म्स पे डिपेंड था, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो मैं यहां डिग्री के बेस पे बात कर रहा हूं। जब पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे हम डिफाइन करते थे तो लीनियर वहीं से बनता था। तो लीनियर का मतलब होता था गाइस, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जहां वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होगी वहां लीनियर होगा। इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इक्वेशन का मीनिंग है जहां इक्वल का साइन आ जाए और वो होल्ड करती हो फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वहां बनती है इक्वेशन। ओके, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। लीनियर का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा एंड इक्वेशन का मीनिंग भी। अब आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को लेकर। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या कह रहा है गाइस? 1 वेरिएबल में बात कर रहा, लीनियर के बारे में बात कर रहा, इक्वेशन भी कह रहा है। तो लीनियर मतलब वेरिएबल की इस पर 1 आनी चाहिए, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन आना चाहिए। 1 वेरिएबल का मतलब केवल एक ही वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे। ठीक है गाइस, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। यदि आपको ध्यान हो, आप लोग पढ़ा करते थे कि भाई वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो मैं आपके रिमाइंड फिर करा देता हूं। वेरिएबल का मीनिंग होता है नॉन फिक्स्ड वैल्यू, यानी आप किसी के रिप्लेस पे कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ये कैसी होती है? जैसे एक्स, वाई, जेड। एक्स के रिप्लेस पे आप वाई भी कर सकते हो या वाई के रिप्लेस पे आप एक्स भी रख सकते हो। डोंट वरी, वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू नॉन फिक्स्ड होती है, यानी फिक्स नहीं होती है। लेकिन जो कांस्टेंट लिखा हुआ होता है गाइस, कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, उम्मीद करता हूं गाइस ये पॉइंट भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है यहां पर ये आपसे कि जो वेरिएबल होना चाहिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। और इसकी इक्वेशन देखिए क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ax प्लस b इज इक्वल टू 0, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a एंड b आर नंबर्स, a और b कोई भी नंबर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल केवल एक वेरिएबल होगा, ओनली 1 वेरिएबल। देखिए 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, केवल कितने वेरिएबल यूज हो रहा है? एक वेरिएबल, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा लिखा 7y इक्वल टू 2, कितना हो गया? ओनली एक वेरिएबल। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो ना? अब आती है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, यानी इन 1 वेरिएबल का यदि आपको सॉल्यूशन करना है तो आप कैसे करेंगे इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन। ये आप लोगों ने क्लास 8 में बहुत फुल क्वांटिटी में प्रैक्टिस की है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रैक्टिस की है। उसका ब्रीफ वर्ड्स मैं यहां समझा रहा हूं आपको, समझने आपको क्या कह रहा है। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में आपको लिखा हुआ है ax प्लस बी इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू गेट करनी होती है। सॉल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी? लीनियर इक्वेशन की। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू किसके हो गए? माइनस बी के। यहां a मल्टीप्लाई कर रहा है x के, तो x की वैल्यू गेट होगी माइनस के b अपॉन a। दैट्स सॉल्व गाइस, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? -7।
एंड x इक्वल टू कितना हो गया गेट माइनस के 7/3। दैट्स ऑल गाइस, यही सोल्यूशन है। और एक और एग्जांपल समझते हैं। 3x + 9 इक्वल टू 5x + 2। इट मीन्स गाइस, इसका मीनिंग समझिए कहना क्या चाह रहा है। इसका मीनिंग ये गाइस, लाइक टर्म्स को वन साइड कर लीजिए, लाइक टर्म्स को वन साइड कर लीजिए। जैसे x वाला फेस है, ये भी x वाला फेस है, मैं इस साइड लिया, नंबर वाले फेस को एक साइड लिया गया, तो लाइक फेस वन साइड करके कैलकुलेट किया। जब -5x इधर, क्योंकि प्लस के 5x है, जब इस साइड आएंगे तो माइनस के 5x हो जाएंगे, तो 3x माइनस के 5x प्लस 9। जब दिस साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2 माइनस के 9, कैलकुलेट करोगे तो माइनस के 2x, कैलकुलेट करोगे तो माइनस के 7। इट मीन्स x की वैल्यू गेट होगी आपके पास 7/2। उम्मीद करता हूं गाइस ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, अभी तक मैंने जो आपसे बात करी है 1 वेरिएबल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ठीक है गाइस, कुछ बातें नोट किए जो आपको ध्यान रखनी होंगी। पहला नोट क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन, जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो अफेक्टेड नहीं होता। कब नहीं होता है, व्हेन द सेम नंबर इज एडेड टू द बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन या सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड। मतलब क्या है गाइस, ये कहना चाह रहा है कि जैसे सपोज दैट 2x + 6 इक्वल टू 7 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बेस, आप ऑन बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या 2 ऐड करना चाह रहे हैं, तो 2x + 6 - 2 इक्वल टू 7 - 2। तुमने दोनों बोथ साइड -2 किया है ऑन बोथ साइड। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल्स हो, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है कि डू नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं कुछ पड़ने का, चाहे आप ऑन, पर ये ध्यान रखना करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, वन साइड नहीं। ध्यान रखेंगे इस चीज का, करना पड़ेगा कैसे, ऑन बोथ साइड। बोथ साइड आपको काम करना पड़ेगा, तभी काम चीज होगी। ये नहीं कि आपने यहां -2 कर दिया, यहां पे कुछ किया नहीं, तब सॉल्व नहीं होने गाइस, तब तो आप गलत कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, ऑन बोथ साइड ही करना पड़ेगा आपको गाइस यहाँ पे। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। सेम जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट किया ऐसे ही ऐड है, ऐसे ही मल्टीप्लाई है, ऐसे ही डिवाइड है। आप इसी इक्वेशन में यदि आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो ऑन बोथ साइड को डिवाइड कर दीजिए। सपोज आप 2 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो 2 से केवल यहां डिवाइड नहीं करेंगे, ऑन बोथ साइड डिवाइड करके दिखाएंगे आप। समझ में आ गई बातें यहां तक? तो मैंने आपको यही पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा, वी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम सम नॉन जीरो नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर। सॉरी वेट, तो गाइस सेम नॉन जीरो नंबर्स का मीनिंग आप समझ गए होंगे, कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे भाई, आप जिससे डिवाइड करना चाह रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी चाहे कुछ भी हो बट जीरो ना हो। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूं ये भी कहानी आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अभी हमने 1 वेरिएबल में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने वाले 2 वेरिएबल को लेकर। 2 वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है ax + by + c = 0, जहां पर a b c एक रियल नंबर्स है, जहां पे a 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता। तो उस सिचुएशन में क्या आ गया, 3x + 4y = 10। 2 वेरिएबल आ गए x और y। ध्यान रखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर का मतलब x वेरिएबल हो की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जितने भी वेरिएबल आप चाहे यूज कर लो पॉलिनोमियल के अंदर, उन सब की हाईएस्ट पावर 1। 3x + 4y = 10, x और y की हाईएस्ट पावर 1। 3/5x - 4/9y = 6, x और y की हाईएस्ट पावर 1। बस ये ध्यान रखेंगे। नॉट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, जब भी आप 2 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं गाइस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइस, पूछ लेगा आपसे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में कि बताइए भाई जो लीनियर इक्वेशन होते हैं इन 2 वेरिएबल्स में उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइस। और क्या क्या डिस्कस कर सकता है वो आपसे इनमें लीनियर इक्वेशंस वाले केसेस में। आपसे लिखा आएगा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। आपसे कह दिया गया कि भाई आप मुझे इस फॉर्म में बताइए, कौन सी फॉर्म में बताना है, समझना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। ये इसने फॉर्म का है ax + by + c = 0 की फॉर्म में आपको बनानी पहले इक्वेशन को। उसको बनाने के बाद फिर आपको करना क्या होगा, वहां से a बताना होगा, b बताना होगा और c बताना होगा कि a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका क्वेश्चन लेता हूं, उसने लिखा हुआ है कि 2x + 3y = 4.37, ये लिख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही लिखा हुआ है
किसमें पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि भाई इस फॉर्म में बताओ पहले तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इक्वल में कितना रहा? 0। तो तुम्हें भी ये काम करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसे उठा के पहले धर लिया, 2x प्लस 3y माइनस के 4.37 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब आपको करना क्या है, जब ये इसके कंडीशन को फॉलो कर देगा तो इससे कंपेयरिंग कर लेना। जब आप इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करोगे तो बताओ एक्स एक्स कंपेयर हो गया, वाई से वाई कंपेयर हो गया और सी से सी कंपेयर, यानी कांस्टेंट से कांस्टेंट कंपेयर। तो एक्स से जब कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी गेट हो जाएगी? 2। वाई से कंपेयर किया तो कितने? बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू -4.37। दैट्स ऑल गाइस, आपको ऐसे लिखना है। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके गाइस, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल और दे रखा है, उसने लिखा भाई x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है, √3y लिख रहा है, पहले आप इसको इधर लिख के आइए। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे आप इसको ध्यान से समझिए। अब एक बात को समझेंगे, आपके पास था x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y, तो आप क्या करो, उसको पहले उठा के इधर लेके आइए, x माइनस के √3y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। अब इसे कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर करेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जैसे आप इसमें कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट जहां कोई नहीं वहां 1 होता है, सबका मालिक 1, जहां कोई नहीं वहां सबका मालिक 1 होता है। ओके गाइस, तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया? यहाँ पे आपके पास a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो इट मीन्स a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू विद साइन माइनस के √3, कांस्टेंट की वैल्यू माइनस के 4। कोफिशिएंट पे कंपेयर कर दो ना, x के x के साथ, y की y के साथ, कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ कंपेयरिंग, दैट्स ऑल, वैल्यू फाइंड आउट होगी। उम्मीद करूंगा गाइस ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आइए गाइस चलते हैं नेक्स्ट। और क्या कंडीशंस पूछ सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की? देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज नॉट यूनिक। इसका मतलब यह है कि जब मैं लीनियर इक्वेशन को, जो 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, जब उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सोल्यूशन होता है कैसा होता है? इज नॉट यूनिक। सॉल्यूशन यूनिक नहीं आता। मैंने अभी बताया था ना आपको, जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को फाइंड सॉल्व करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके गाइस, क्लियर होगी बातें। और कैसे पूछता है क्वेश्चंस की डिमांड कैसी होती है और समझिए क्या लिखा हुआ है, द वेट ऑफ ए टेबल इज 4 टाइम्स द वेट ऑफ इट्स चेयर। उसने लिखा कि एक टेबल का जो वेट है वो 4 टाइम है द वेट ऑफ ए चेयर, चेयर के वेट का। उसने कहा टेबल का वेट चेयर के वेट का 4 टाइम्स यानी 4 गुना है। राइट एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आपको वेरिएबल 2 वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन डिफाइन करनी है, केवल लीनियर इक्वेशन। देखो, आई डोंट नो अ टेबल ऑफ वेट कितना है आपके पास, आपने कह दिया x है। आई डोंट नो वेट ऑफ चेयर कितना, मैंने कह दिया y है। तो उसने क्वेश्चन में लिखा था जो टेबल का वेट है, टेबल का वेट कितना है? x। वो चेयर के वेट का, चेयर का वेट कितना है? y। कितना है? 2 टाइम्स है, तो सॉरी 4 टाइम्स है। तो उसने लिखा कि जो टेबल का वेट है यानी x, वो चेयर के वेट का यानी y का कितना है? 4 टाइम्स है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो उम्मीद हो गया कि x इक्वल टू कितना हो गया? 4y। इस 4 को y को उधर लिया तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दैट्स सॉल्व गाइस, ये बनेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो गाइज इस तरह से आई होप, मैं समझता हूं कि आपको ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो बेसिक पार्ट है आज, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको पता है कि पहले मैं बेसिक ही कराता हूं, ये आज बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। अभी के लिए बेसिक पॉइंट मैंने आपको समझा है, उस बेसिक को आप अच्छे से समझेंगे और ध्यान से कॉन्सेप्ट को करेंगे। ओके गाइस, कोई भी डाउट्स परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।